तुमने कहा था तुम मेरी प्रेमिका हो ना? हाँ। तो मेरी मदद करो उस बारे में सोचने में। हम आमतौर पर हफ्ते में कितनी बार करते हैं? 2-3 बार। ठीक है, ठीक है। कितनी बार? 3 से 4। फिर भी काफी बार माना जा सकता है। डॉक्टर ने कहा कि जो काम आप अक्सर करते थे वही करते रहें तो यादें जल्दी लौट आएंगी। तो तुझे और मुझे शायद डे, क्या तू याद करना चाहता है या बस भड़ास निकालना चाहता है? कभी कभी मुझे लगता है तू मुझे बचा कर रखना चाहता है, लेकिन कभी कभी तू मुझे ऐसा महसूस कराता है कि मैं बस एक चीज हूं जिसे तू बचा कर रखता है। तो साफ बता, मैं तेरे लिए क्या हूं? जो तू सोचे। तो तू बस भड़ास निकालना चाहता है, बस एक चीज जिसे तू बचा कर रखता है। अरे तू तो अगर मुझे बस भड़ास निकालनी होती तो क्या मैं किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता था? मैं तेरे लिए क्या हूं? पागल। अरे ठीक से बोल, सही से जवाब दे। ईंट। मैं याद करना चाहता हूं। सच में? हाँ, मैं याद करना चाहता हूं कि मैंने तेरे जैसे बेवकूफ को गर्लफ्रेंड क्यों बनाया। अरे डे, तू तो हम्म। मान लेता हूं कि मैं ही जिम्मेदार हूं कल रात की बात का जिससे तुझे चोट लगी। तू मेरा प्यार है। क्या तुझे सच में नहीं पता कि मुझे मीठा पसंद नहीं? हाँ, लेकिन अगर मैं तुझे देता तो तू हर बार खा लेता। हाँ। और तू हमेशा ऐसा ही करता, लेकिन आमतौर पर तू काली कॉपी से मुंह साफ करता है। हाँ डे, आज तू क्या करने वाला है? हमने दुकान नहीं खोली है, तू जा। आज मैं दुकान का हिसाब किताब देखने जाऊंगा। बहुत दिन हो गए देखे हुए। हाँ, तो मैं बेल दीदी के साथ जा सकता हूं।
मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ। भले ही मेरी 2 आंखें बंद हों, लेकिन मेरी तीसरी आंख खुली है। मैं वापस आ गया। गेल भाई, रुको। माँ ज्योतिषी ने तो बस तुलना करके दिखाया है। सच में है, देखो, देखो। मुझे क्या देखना है? माँ ज्योतिषी, बात यह है कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड, उसे याददाश्त कमजोर हो गई है, तो चाहती हैं कि आप कृपया देखें कि उसके बॉयफ्रेंड की याददाश्त कब लौटेगी। माँ ज्योतिषी, ठीक है, मैं पहले रूप बदलूंगी। रूप बदलना भी है। वाह, ड्रेक क्वीन की रानी। हाथ दो। प्रेम में बदकिस्मत। सब कुछ दे दिया, बेकार की उम्मीदें। 100 देता है, दूसरा पक्ष 10 लौटाता है। बहुत बुरा है, कदर नहीं। लेकिन खुद तो बैठे हैं ख्याली पुलाव पकाते हुए, सोचते हैं कि वह प्यार करता है, लेकिन जताता नहीं। ओह माँ ज्योतिषी, यह मेरा नहीं है, यह मेरा हाथ है। यह देखो, यह देखो, उसे देखो। बहुत मजबूत, किस्मत मजबूत। यह मांसपेशियां हैं। सारा प्रोटीन। It's a bicep. It's a tricep. It's a forcep. It's a सेप। Oh, I am fine. लगभग हो गया, माँ ज्योतिषी। नहीं, हो गया, हो गया। देख लिया क्या? माँ ज्योतिषी, उसकी किस्मत कैसी है? उसके बॉयफ्रेंड की याददाश्त लौटेगी क्या? कमजोर याददाश्त, माँ ज्योतिषी। इसके लिए चीज चाहिए। मजबूत चीज, लकड़ी की बनी। सिर पर लकड़ी से एक बार मारो, याददाश्त वापस आ जाएगी। क्या? युवक, तुम्हारे पीछे भूत प्रेत लगे हैं क्या? सच में भूत प्रेत? क्या? दिख रहे हैं क्या? वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। कोई बात नहीं, बहुत जचते हैं। किसको मारने वाले थे? नहीं मारना तो ठीक है। थोड़ी देर रुको, मैं एक नया तरीका ढूंढती हूँ जो शायद मदद कर सके। पहले मुझे देखने दो, ठीक है? हाथ दिखाओ। यह लीजिए, यह लीजिए। वाह, बहुत साफ है। ओह, बहुत पीला है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत साफ है। क्या भाग्य बहुत साफ है? नसें। अरे, बाह की नसें बहुत साफ हैं। उभरी हुई नसें हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, थाइसेप्स। ओह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओह, छोड़ो, हाथ मत दबाओ। दर्द हो रहा है, छोड़ो, छोड़ो। इस जवान की किस्मत। मैंने किसी की काली परछाई देखी, पीछा कर रही है, और यह काली परछाई, यह इस जवान को एक बार अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ लगभग अलग होने के कगार पर ले आएगी और एक निशान छोड़ देगी। वह काली परछाई वापस आ रही है, और ये दोनों जवान, कोई ना कोई उनके पिछले कर्मों का शिकार होगा। शायद उन्हें अलग होना पड़े। मैं कौन हूं? वापस चले जाओ। बकवास। रुको जवान, याद रखना, प्यार यादों से जीवित रहता है। मैं कौन हूं?
तू ऐसा मुंह क्यों बना रहा है? क्या तू पागल की बात मानता है? मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सुन लेना चाहिए यार। हाँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब लग रहा है। रुको। ईट। ईट, तुझे कुछ महसूस हो रहा है ना? नहीं भाई बेल, क्या? ये है, पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब नंबरों से कॉल आ रहे हैं। वाह, कॉल सेंटर गैंग है क्या? लेकिन वे कॉल करके कुछ बोलते नहीं हैं। तुझे क्या लगता है वो कौन है? रुको, मैं उसे गायब कर दूंगा। डे, पहले शांत हो जा यार। ये है, मुझे यकीन नहीं है कि वही है या नहीं। अगर वह फिर कॉल करता है, मुझे बता देना। देई चाचा आकर फांग से मिले हैं। वाह, इतने बड़े हो गए हो क्या? डे की याददाश्त तो 3 साल पहले ही गायब हो गई थी। उस समय फांग बहुत छोटी थी। इत चाचा देई चाचा के बॉयफ्रेंड। तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? तुम मुझे यहां पहले भी लाए थे। मतलब देई भैया को भी याद नहीं की। तुमने मुझसे कहा था कि फांग को यहां मत लाना। और अगर तुम्हें याद है तो फिर क्यों लाए? अरे भाई, हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग जरूरतें होती है ना भाई। मैं देई का सौतेला पिता हूं। देई, वो अजीब नंबर फिर से मुझे कॉल कर रहा है। उठाओ ना। फोन ऑन करो। हेलो, वो कौन थे? हेलो, आप किससे बात कर रहे हैं? उसने कट कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि वह तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? और वह आखिर कौन है? मुझे अभी पक्का यकीन नहीं है, लेकिन मुझे एक शख्स याद आ रहा है। कौन? तुम्हें याद नहीं होगा। ये गाड़ी काफी देर से यहां खड़ी है। कोई दिक्कत है क्या? अरे, तो ग्राहक कब लेने आएगा? अरे बास, ग्राहक कब लेने आ रहा है? अरे हाँ, आज ही, आज ही। जल्दी निपटा दीजिएगा। जी। क्या हुआ इट? पापा, पापा, क्या आप अभी भी सुपाचोक से संपर्क में हैं? कुछ हुआ है क्या इट? पीन की बात है पापा। क्या वो अभी भी विदेश में ही है? सुप्रचोक के पिता ने तो उसे थाईलैंड आने से मना कर दिया था ना। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस सोच रहा था। अगर कुछ हो तो तुरंत बताना पापा को। जी पापा। लेकिन शायद कुछ भी नहीं है सर। बैंकॉक वापस जा रहे हैं। चलो माँ पापा से मिलने चलते हैं। पी? वही? तुम्हें याद नहीं होगा। याददाश्त कमजोर होना अच्छा है, तब कुछ बकवास लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन मैं सब कुछ नहीं भूलना चाहता, क्योंकि उसकी कहानी में हमारी भी कहानी है। हमने एक साथ जान जोखिम में डाली, एक दूसरे की रक्षा की। डे, सावधान। और इसने मुझे सिखाया कि जिंदगी से बढ़कर प्यार क्या होता है। जैसे कि ये स्नूकर टेबल। उस दिन मेरा चेहरा फट गया था, लेकिन मैं उसे नहीं भूलना चाहता। क्योंकि उस दिन तुमने ही मेरी मदद की थी।
अरे रुको। क्या हुआ? सच पूछ रहा हूं। क्या तुमने कभी तेज गाड़ी चलाई है? तुम तो मुझे तेज चलाना पसंद ही नहीं करते। ये क्या बकवास है? डे, तुमने दौड़ लगाई पैसे जीतकर इस बकवास बाइक के लिए, क्या बात है? और तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारी जिंदगी। लगता है यह सब इसके लायक था। हाँ, लेकिन अब मुझे पसंद आ गया। पूरी ताकत से चलाओ, एक्सीलरेटर दबा दो। तुम्हें कहाँ जल्दी है? बस चलाते रहो। रास्ते में कुछ देखने के लिए रुक सकते हैं। मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन अगर तुम रुकना चाहते हो तो मुझे नाम के पास ले चलो। क्या? तुम क्यों जा रहे हो? मैं अपने आदमी से मिलने जा रहा हूं। क्या मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? नाम, मैं गाड़ी चलाऊंगा। मुझे ट्रैक खोल दो। तुम्हारी गाड़ी उधार लूंगा। डे, लेकिन मुझे लगता है। क्या मुझे तुम्हारी राय चाहिए? तुम दोनों की क्या बात है? अरे नान, मैक कहाँ है? मुझसे मिलते ही उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो यहां नहीं है, घर चला गया है। रुको, तुम दया के साथ बैठो। वाह, भाई, तुम कहां से इतना दबाव लेकर आए हो? भाई, आदमी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ? क्या तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? क्या तुम्हें होश है? हाँ, तो तुम्हें याद नहीं है? तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ फिर कभी हिंसक नहीं बनोगे। अरे बेवकूफ दय, तुम क्या पागल हो गए हो? हर बात पर तुम मुझ पर बल प्रयोग करते हो। दय, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे
तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अरे बकवास, मुझे दर्द हो रहा है। तुम मुझे क्या करने जा रहे हो? मुझे क्यों याद नहीं आ रहा? क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ? भाई 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 के साथ क्या कर रहे हो? भाई भाई ऐसा मत करो भाई। भाई अरे ईट, क्या वापस आ रहा है? तुम्हें क्या हुआ है ईट? और भाई दया कहां है? क्या वे एक साथ वापस नहीं आए? क्या हुआ नाइट? भाई दया, क्या हुआ? क्या वह घर आ गया है? और भाई के चेहरे पर लाल निशान, वो क्या है? भाई ने उसे थप्पड़ मारा। भाई को इतना हिंसक क्यों होना पड़ा? क्या आप जानते हैं कि सामान्यतः ऐसा कभी नहीं होता? मामला जटिल है। भाई, हिंसा को सही ठहराने के लिए तर्क मत दो। तो फिर उसकी देखभाल करना। आज रात मैं घर नहीं लौटूंगा। मैं आई नान के घर रुकूंगा। अरे देखो, ऐसा कुछ हो गया है। भाई दया अभी भी घर नहीं लौटे हैं। शांत रहो। भाई, क्या आप भाई दया से नाराज हैं? नाराज नहीं, लेकिन क्या आपको दुख है? और क्या तुम थक गए हो? ये तो कई महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ भी याद नहीं आया। और अगर दया की जगह नाइट होता तो क्या तुम थक जाते? मेरे लिए मैं नहीं थकता, लेकिन मैं थक गया हूं। मैं तो बस उसके साथ एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन ये मेरा समय चुरा लिया गया, मेरी यादें चुरा ली गई। झगड़े करने में बर्बाद हुआ सारा वक्त। नाइट, मुझे नहीं पता अब क्या करूं। कभी कभी वो पहले जैसा ही लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे कोई और ही है। अगर ईट थक गया है तो भाग जाओ ना ईट, भाग जाओ। किससे भागू नाइट? ईट, तुम्हें याद है वो वक्त जब तुम जानना चाहते थे
कि डे तुमसे प्यार करता है या नहीं। तुम भी भाग गए थे जब तुम नहीं थे। डे को डर लग रहा था कि कहीं तुम उससे दूर न हो जाओ। उसने अपने दिल की सुनी और तुम्हारे पीछे आ गया। और अगर डे तुम्हारे पीछे ना आता तो उसे छोड़ देता यार। अगर डे को अपने दिल की आवाज पता है तो वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। ईट कहाँ है? अरे मैं पूछ रहा हूं। वो यहां नहीं है। तो वो कहाँ गया? मुझे कैसे पता? मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं। ईट ने कहा था वो कुछ दिन आराम करना चाहता है। उसे बोर हो गया होगा मेरे जैसे इंसान की देखभाल करते करते, इसीलिए भाग गया है ना? वो तुमसे बोर नहीं हुआ है। तुम हर बार उसके साथ कुछ न कुछ करते रहते हो। कभी उसे डांटते हो, कभी उसके सिर पर पानी डाल देते हो, लेकिन इस बार तो तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। ओए डे, कमीने, ईट। हां, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो मेरा दोस्त भी है यार। मैं पूछ रहा हूं, ईट कहाँ है? अपने आप अंदाजा लगा लो यार।
मैं आ गया हूं। डे कैसा है? हां, डे वापस आ गया है, लेकिन वापस आकर तुम्हें न पाकर बहुत शोर मचा रहा है। कह रहा है कि तुम्हें उसकी बीमारी से ऊब गए थे, इसीलिए घूमने चले गए। अरे ईंट, लेकिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप पहले दूसरों को दोष देते हैं अपनी शैली के अनुसार, लेकिन अगर ये सचेत है, मुझे लगता है कि ये बाहर है। ये आपके लिए कहां पाया जा सकता है? मैंने फोन का जवाब नहीं दिया। कई पंक्तियां। आप इसे बंद कर दें। जितना अधिक आप दिन आपसे संपर्क नहीं कर सकते। कैसे होगा? और जल्दी से भी। मुझे डर है कि यह तनाव है। अगर वो फोन करता है और नहीं देखता है, कमबख्त ईंट। क्या आपको इसकी परवाह है? क्या ये आपकी परवाह करता है? इस बार आपको इसका जवाब पता चल जाएगा। अगर ये आपके पास जा सकता है, इसका मतलब है कि ये आपकी देखभाल करता है, खुद को महसूस करने के लिए। और अगर नहीं आता, आप एक नया पा सकते हैं। पिछली बार आपको अभी भी गेंद मिली है। मुझे लगता है कि इस बार एक होना चाहिए। तुम क्या हो? कमीने गियर। ये एक ईंट है। यदि आप अभी भी मानते हैं कि आपका दिन एक ही है, मैं अभी कहीं नहीं गया हूं। रुको, ये आपको मिल जाएगा। मैं मशीन बंद कर देता हूं। क्या गलत है? मैं आपको जल्द ही फोन करूंगा। आपको कॉल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रतिरोधी। और फिर खुद का ख्याल रखें। कौन? बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। वाह, सुंदर। मैं कोरियन से बहुत खुश हूं। वाह, उसे बहुत सुंदर। नहीं, मेरे, वह चला गया है। आपको देखते हैं। ये है ए। कहां? अरे, वहां मछली है। कहां? ये है। अ, ये है। जैसे यह पसंद है। मछली से प्यार। आप हे हो, इसे देखो। क्या? वो क्या है? क्या? ये क्या है? जन्मदिन मुबारक। ये जोड़ी की अंगूठी भी है। नाम भी खुदा हुआ है।
कमीने, ईट कहाँ है? वो उस जगह है जहां तुम जैसे गुस्सैल लोगों से नहीं मिलना पड़ता। तू मेरा पैर मत छू। तू खुद ही सोच ले, अगर तुझे समझ नहीं आता तो तुझे उस जैसे लोगों से मिलने का हक नहीं। छोड़ो मुझे कमीने। उसे भी मुझसे जाने का हक नहीं। तू उसे याद नहीं करता, तू उसे गाली देता है, थप्पड़ मारता है। उसे तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। वो कभी भी तुझसे ब्रेकअप कर सकती है। हरामी। कमीने, छोड़ो मुझे कमीने, छोड़ो मुझे। दे भाई, दे भाई, बस करो। गियर, गियर। ईट कहाँ है? अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं बता दिया। कमीने दे। क्या तू मुझे मारने आया है? गियर, तुम ठीक हो? भैया, भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईट है। मेरा नाम झींगा है। और यह मछली है, नमस्ते। और वह हान है। और भैया ईट, क्या आप अकेले आए हैं? अकेले आया हूं। तो क्या आप हमारे साथ पानी में खेलेंगे? आइए मजे करते हैं। हाँ ना। ठीक है। बढ़िया यार, चलो कूदो। हाँ पहले कूदो, मुझे पहले कूदने दो। मैं पहले शर्ट उतारती हूँ। उतारू? उतारो, ठीक है। बाहर देखो, वहां रात। बता सकते हैं। बड़े ईंट। ये महत्वपूर्ण है। बड़े ईंटों और बड़े दिनों के साथ आज रात नहीं होती। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। रात को विश्वास है। आपको खुद के बारे में सोचना होगा। स्मृति है आप दोनों की। माफ कीजिए, सावधान रहें, ये फिसलन है। धन्यवाद। ओह, आप इसे देख सकते हैं। आप कर सकते हैं, पिता। वो उसे कैसे गिरने दे सकता है? हम। ये ठीक है, चलो पानी खेलते हैं। आओ, इसे मारो, इसे मार। क्या आप? ठीक है।
अब प्राचीन ईंटों पर है। बड़े डेब्रिक के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट विश्वास, आपको निश्चित रूप से खुद को समझना होगा। स्मृति में है आप दोनों की। हम हर दिन याद करेंगे। क्या यह अच्छा है या बुरा है? बड़े भाई बहन, मैंने एक मसालेदार मशरूम का ऑर्डर दिया, कैनान करी और 2 से 3 मछलियां। मैं एक खाद्य वाहक के लिए पूछता हूं कि इंक ले जा रहा है। अधिक आइटम भी प्राप्त करें। मेरी हाँ सर। क्या ईंट खाना पकाने हैं? नहीं, ये है, लेकिन आप ऐसा करना चाहते हैं हो घर पर। मैंने इसे रसोई में नहीं दिया। हम क्यों? रसोई जल रही है। क्षमा करें, संपर्क नहीं कर सकते। गंतव्य संख्या अब उपलब्ध है। माफ कीजिए, पहुंचना संभव नहीं है। इस गति पर आप जिस नंबर पर डायल करते हैं। ईंट की शर्ट, अरे ये ठीक है, प्रतीक्षा करें। मिड गीला शर्ट, कोई बात नहीं। मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। मौसम भी अच्छा है। हम तो कल हम कुछ अच्छा काम करने जाएंगे क्या? चलेंगे क्या? भाईट, 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 क्या आप पानी भर रहे हैं? अरे नहीं, नहीं। वो हमारा घर है। हां, अरे सच में पढ़ो, पढ़ो। ये हमेशा तुम्हारा रहेगा। मतलब हमेशा तुम्हारा रहा है। अरे, वो दिल से पढ़ रहा है। यार, ये क्या है? देखो, अरे तेरा दोस्त। तूने मेरी खुशी में इतनी बाधा डाल दी। हेलो, क्या तू ईट के बारे में पूछने के लिए फोन कर रहा है? हम क्या तू मुझे बता सकता है? नहीं बताऊंगा यार, मुझे नाइट से सब पता चल गया। तूने मेरे दोस्त के साथ इतना बुरा किया। क्या तू अभी भी धोखा दे रहा है और खुद नहीं सोच रहा? डे, मैं नींद से पूछ रहा हूं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तुझे जवाब नहीं देने दूंगा। नींद। हाँ हाँ,
असल में सच कहूं तो ये निक से कोई लेना देना नहीं है यार, ये तुझसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तू खुद याद करे ताकि तू सुधर सके। माफ कर दो यार दोस्त, अगर तुझे अभी भी याद नहीं आ रहा डे, तो तू बस वही मूर्खड़े है। मुझे खुद ही याद करना होगा, जैसा कि तूने कहा है ना? ओके। और तेरी गर्लफ्रेंड, मैं उसके मुंह पर एक लात मार दूंगा, कान फट जाएंगे। क्या कान फट जाएंगे? आ सकता हूं, रुको, मैं तुझे खुद याद दिलाऊंगा। सुनो, हम अपने हर दिन को याद रखेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद। मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, हर चीज के लिए। अरे वॉटरफॉल, वॉटरफॉल, वाई माई कम इन वॉटरफॉल। क्या तुम अभी हुआई माए खमिन जा रहे हो? डे, समय देखो। और तुम्हारे साथ कौन जाएगा? मैं सिर्फ कार उधार लेने आया हूं, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा। लेकिन रात में अकेले ड्राइव करना खतरनाक है। डे, कल गियर को तुम्हारे लिए ड्राइव करने दो। ओह, लेकिन हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। आज तो चलो सब आराम करें। हाँ ठीक है। ठीक, तो सुबह 3 बजे निकलते हैं। क्या 3 बजे? अरे डे, तुम क्या सोच रहे हो? 3 बजे तो अभी रात ही है। चलो ठीक है, इसे ईंट की मदद समझो ना। हाँ, 3 बजे तो 3 बजे। हाँ। नाइट का भाई बहुत लात मारने लायक है, लेकिन नाइट का गियर प्यारा है ना? सच में, सच में प्यारा है। अरे क्या कर रहे हो? अरे 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे 5 मिनट में पहुंचेंगे, सोचो पहुंच जाएंगे, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर पहुंच जाएंगे, यकीन करो। मुझे लगता है इस तरह का माहौल, चलो भूतों की कहानियां सुनाते हैं। हाँ चलो, तो मैं पहले शुरू करता हूँ। चलो, ये सच्ची कहानी है। मेरा भाई उत्तर के विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था। उसने बताया कि हर बौद्ध व्रत के दिन लाल जुलूस की भूत प्रक्रिया होती है। लाल जुलूस क्या होता है? विश्वविद्यालय में भूतों का जुलूस निकालते हैं यार। हाँ, और उस दिन विश्वविद्यालय में कोई नहीं रहता, सब घर चले जाते हैं। अगर कोई बच सकता है। हॉस्टल में कोई नहीं सोता, ज्यादातर घर जाकर सोते हैं, है ना? लेकिन मेरा भाई हॉस्टल में रहा और उसे यकीन नहीं हुआ। हाँ, पहले साल के बच्चों को डराते हैं। हाँ, उसे लगा कि कुछ नहीं है। हाँ, मेरा भाई सामान्य तरीके से सोया, है ना? लेकिन उस दिन सामान्य नहीं था यार। क्यों? उस रात आधी रात को, है ना?
मेरे भाई, उसने कुछ आवाज सुनी, समझे? क्या आवाज? उसने लाना संगीत की आवाज सुनी। अरे, ये क्या बात है? प्राचीन संगीत की आवाज थी, यार। अरे, रोंगटे खड़े हो गए। दूर से आ रही थी, यार। जैसे सचमुच जुलूस निकल रहा हो। दूर से आ रही थी। दूर से धीरे धीरे पास आती गई। और मेरे भाई ने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। मेरा भाई सोचा कमरे का रूममेट है। मेरा भाई चिल्लाया, अंदर आ जाओ, चाबी है। क्या खटखटा रहे हो? फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई। बगल वाला बिस्तर अचानक धंस गया। हाँ। और मेरे भाई ने सोचा, रूममेट बगल में आकर सो गया है। और उसने कहा, तू मेरे बगल में क्यों सो रहा है? तेरा बिस्तर वहां है। वहां जाकर सो। और उसे लगा जैसे कुछ है। पास आता गया, पास आता गया। तुम्हें पता है क्या? वो मुड़कर देख रहा था। उसे अपना दोस्त नहीं दिखा। अरे, उसे क्या दिखा? अरे, इसका। वो एक बड़े आदमी से मिला, जिसके हाथों में हथकड़ी थी। ये कैदी का हथकड़ी है, तुम्हारा। कैदी का हथकड़ी है। और उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात क्या है, पता है? उसका सिर नहीं था। भाई, उसका सिर कहाँ गया? वो यही है। ये क्या कर रहे हो? भैया, आप ठीक तो हैं? अरे वाह, तुम तो। अरे, रुको रुको, बकवास। कहानी सुनाते सुनाते खुद ही डर गए। कुछ और काम ढूंढो। हाँ, बात बदलो। खाते रहो, खाते रहो। अब नहीं सुनूंगा। भैया, आप ठीक तो हैं? क्वान, क्वान, यहाँ आओ। भैया ईट, ये लो खा लो। भैया ईट, भैया। क्या है, पीठ? क्या आप अकेले सो सकते हैं? क्योंकि जब भूत की कहानी सुन रहा था तो मैंने देखा आपका चेहरा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। क्या मेरा चेहरा इतना साफ दिख रहा था? क्या मैं साथ सोने आ जाऊं? इस जंगल में अकेले चुपचाप सोने से तो बेहतर है। अगर आप बिना किसी के साथ सो सकते हैं तो मैं चला। अरे, रुको पीठ। हाँ, कोई साथ सोने आए तो अच्छा है। कम से कम भूत तो साथ नहीं सोएगा। तो मैं अपना बिस्तर ले आता हूं। भैया ईट, क्या आप मुझसे डरते हैं? नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? ओह, मैंने बीच में बैग इसलिए रखा है। क्या तुमने कभी बीच वाला भूत की कहानी नहीं सुनी? भूत बीच वाले इंसान को ही सताता है। अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। भले ही मैं करना चाहता हूं। मैं मजाक कर रहा हूं। गुड नाइट। क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत?
अरे अरे, इतना खटखटा क्यों रहे हो? मैं कपड़े बदल रहा हूं। तुम धीमे हो। तुम्हारा घर धीमा है। तुमने मुझे 3 बजे मिलने के लिए कहा था। यहां 3 बजे देखो। रुको, मैं कार में इंतजार करूंगा। अगर 5 मिनट में तुम नहीं आए तो मैं खुद चला जाऊंगा। अरे अरे, ये कमीना एक शब्द भी शुक्रिया नहीं कहा और मुझसे बहस कर रहा है। तुम खुद ही चले जाओ। शांत हो जाओ। दे भाई बस जल्दी से ईट भाई से मिलना चाहता है। अगर नाइट की वजह से नहीं और वो ईट, तो गियर ऐसा नहीं करता। सो जाओ। दे। माफ कीजिए भाई, मैं आवाज बंद करना भूल गया। ईट भाई, आप सो जाइए। कोई बात नहीं, मैं जाग गया हूं कल रात। बहुत शुक्रिया पीट। कोई बात नहीं। अरे शांत रहो। यह रही ईट की कार। अरे शांत रहो। दे। कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो। चलो सामान उठाते हैं। हाँ। अरे पीट, तुम्हारा बिस्तर वापस ले जाओ। आज रात कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है। मैंने जानबूझकर छोड़ा है। अगर आज रात ईट भाई अकेले नहीं सो पाए तो मैं साथ देने आ सकूं। तुम सच में बहुत परेशान करते हो। कपड़े भी तुम्हारे लिए तह करने पड़ेंगे। भैया, क्या आप टेंट पर आ गए हैं? नहीं। ओह, क्या आपने इस टेंट के मालिक को देखा है? उसका नाम ईट है। ओ, क्या आप ईट भाई के दोस्त हैं? ईट भाई नहा रहे हैं वहां। दे। तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम ऐसे ही हो। क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकते? तो मुझे तुमसे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी।